अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने सोचा वॉइस ओवर करने से अच्छा आपको ऐसे बता दिया जाए। तो अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हसीबी जो थे वो जुमे की नमाज़ पढ़ आए थे और अभी घर आए हैं, तो घर आके 2 नफल पढ़े हैं और अभी मांग रहे हैं दुआ। और मैं बैठी हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर, तो बस हसीब के फ्री होने का वेट कर रही हूँ कि वो दुआ मांग ले और उसके बाद जो हम लोग कुछ खाएंगे। और आप सब लोगों को 14 अगस्त बहुत ज़्यादा मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही कायम रखें और बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। तो जी अब बस ये है कि लंच करेंगे, उसके बाद ये है कि शाम को हमने जाना है अम्मी की तरफ, हम लोगों की है दावत। और क्योंकि वहाँ से चाचू वगैरह को भी अम्मी वगैरह ने बुलाया है और सिस्टर भी होंगी और बाकी घर वाले भी, तो उन लोगों की है दावत, तो अम्मी ने हमें भी बुलाया है, हमारी भी है दावत। तो शाम को जाएंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है, तो अभी नहीं जाएंगे। अभी हम दोनों जो है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद मतलब दुआ मांग लें, उसके बाद जो है फिर हम कुछ खाएँगे। फिर हसीब का एडिटिंग का काम है कुछ, तो हसीब वो करेंगे और उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे। तो कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे क्योंकि आपको मैंने व्लॉग में भी दिखाया था लास्ट वाले में कि मैं करके रख लेती होती हूँ, तो वो तो पड़े हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि 1-2 सूट और भी प्रेस कर लूँ ताकि आसानी हो जाए। तो वो अगर मैं प्रेस करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी शाम को जब जाऊँगी तो दावत का भी सारा दिखाऊँगी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाभी से कहें कि वो हमसे बात करें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज आप लोगों की भाभी से भी बात करवाऊँ। और हाँ, मेरा जो कंटेंट है ना वो लाइफस्टाइल से है रिलेटेड, यानी कि जैसा कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे रिलेटेड है मेरा कंटेंट। तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता है यही होता है, सफाइयाँ होती हैं, घर के काम होते हैं, कपड़े तय करना, कपड़े इस्त्री करना, रूम क्लीन करना और इस तरह के सारे काम होते हैं। तो मैं यही शेयर करती हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और बाकी जो लोग रिव्यू वीडियो मांग रहे थे, तो बहुत जल्द रिव्यू वीडियो आ रही है। मैंने न्यू मेकअप काफ़ी सारा परचेज़ किया है उसकी, और अफोर्डेबल मेकअप है तो उसकी इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूँगी। तो जी बस अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर तक। तो जी बाहर मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा, तो हसीब गए हैं बाहर, तो अभी मैं भी जा रही हूँ बाहर। बाहर जाके बैठती हूँ उनके साथ। हालांकि मेरा तो था कि थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन हसीब ने कहा नहीं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें आप चलें, मैं भी आती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी बाहर और उसके बाद मैं आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले, बाहर जाने से पहले मैं पीऊँगी पानी, और मैं पानी पी लूँ और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं जी बाहर। तो हसीब को मैंने कहा आप चलें, मैं आती हूँ। तो मैंने असर की पढ़ी है अभी नमाज़ और अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर। मौसम अच्छा हो रहा काफ़ी ज़्यादा, मतलब बारिश का था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश ने कहा मैं बिल्कुल नहीं होंगी। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा रानी बाजी का है, मतलब पीछे जो रूम है वो सारा। और मैं बाहर आई तो देखा कि हसीब जो हैं वो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। जो मेरे जेठ हैं उनका जो बेटा है उसके साथ मिल के फ़ुटबॉल खेल रहे थे, तो काफ़ी देर हसीब जो है वो खेलते रहे और अच्छी एक्टिविटी है। और मैंने फिर कहा, मैंने कहा आप खेलें, तो हसीब ने कहा ख्याल से उतरो और ना उतर के ना आप ऐसा करो चेयर्स पे बैठ जाओ। तो फिर मैं जो है वो अभी चेयर्स पे बैठूंगी और इन दोनों को देखूंगी खेलते हुए, क्योंकि मौसम जो था वो अच्छा था, मतलब ऐसे था धूप नहीं थी और हवा भी चल रही थी, लेकिन हवा भी इतनी ज़्यादा जो थी वो नहीं चल रही थी। और बादल बहुत ज़्यादा काले आए हुए थे, तो मुझे था कि मे भी जो है वो बारिश हो जाए, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। बारिश हो जाती तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन जी बारिश नहीं हुई। और जी थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए, मेरी लास्ट वीडियोस पे मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जब हसीब थोड़ा सा खेल के फ्री हुए तो मैंने कहा आ जाएं थोड़ी देर ना बैठते हैं, तो फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे चेयर्स पे। और उसके बाद फिर हम लोग रूम में आ गए थे, क्योंकि मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया कि आज अम्मी की तरफ था हम लोगों का खाना, तो हम लोगों ने जाना था। तो अभी जी मैं होने लगी हूँ रेडी, और ये मुझे रिव्यू के लिए मेकअप आया हुआ है, तो मुझे ये बड़ी क्यूट लगी। आप लोग देखिए कि कितनी क्यूट सी है, आइसक्रीम बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये क्यूट लगी। तो ये है जी लिक्विड लिपस्टिक,
तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू तो आप लोगों को करना ही है, मैंने देना ही है, तो क्यों ना आज मैं इसको खुद पहले ट्राई करूं ताकि मतलब मैं अच्छे से जो है वो रिव्यू दे सकूं। और उन्होंने मुझे 2 कलर भेजे हैं, तो मैंने सोचा कि ये वाला कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ना और जो पाइपिंग हुई हुई है उसके साथ मिलता है। तो अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए, ये कैसी है कैसी नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इसका जो है अलग से आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। मैंने मतलब आज जो पहनी मतलब लगाई इसीलिए लगाई कि ताकि मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप हमसे जी शेयर करें कि आप मेकअप कौन सा करती हैं डेली रूटीन में, अगर आपने कहीं जाना हो तो आप मेकअप कौन सा करती हैं। तो मेकअप में मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ कोई भी, और उसके बाद जो है लिप एंड चीक टिंट लगाती हूँ, ये अडोर ब्यूटी का। और उसके बाद काजल तो मैं यही वाला लगाती हूँ, अगर जब मैंने कहीं बाहर जाना हो तो काजल मैं रिमल का ये स्कैंडल आइज काजल है यही लगाती हूँ। और वैसे ये मिलता है तकरीबन 1000-1200 का, लेकिन आजकल सेल चल रही है, मैं vegas.pk से मंगवाती हूँ, तो सेल चल रही है तकरीबन 740 का, यानी कि 1000 डिलीवरी मिला के ना आपको 1000 के अंदर ना ये काजल मिल जाएगा। तो मैंने तो अपने लिए एक और भी मंगवा लिया है क्योंकि ये ना आँखों से फैलता नहीं है। बाकी जो काजल है ना हाशमी काजल जो वो मेरी आंखों से फैल जाता है। तो अगर आपके पास किसी और अच्छे काजल की रिकमेंडेशन है जो कि मतलब थोड़ा सस्ता भी हो तो वो भी मुझे बताएगा, अफोर्डेबल हो तो वो भी मुझे बताएगा, मैं वो भी ले लूँगी। तो ये हैं जी मेरे 3 प्रोडक्ट। लिप एंड चीक टिंट मैं यूज़ करती हूँ। पहले फेस पे मैं ये वाला जो हाइड्रा बाउंस मतलब हाइड्रा फेशियल स्प्रे है ये लगा लेती हूँ, वाटरमेलन का, ये मैंने मिनीसो से लिया था। और उसके बाद लिप्स एंड चीक टिंट लगाती हूँ, फिर कोई भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और फिर होता है काजल। और गर्मियों में इतना मेकअप जो है ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तैयार हो गई थी, लेकिन ना हसीब अभी तैयार नहीं हुए थे। तो जी मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैंने हसीब को कहा कि चलें आप तैयार हो तब तक मैं ना ऐसा करती हूँ मगरिब की ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ताकि नमाज़ पढ़ के इंसान जाए ना तो बेफिक्री रहती है। नहीं तो पहले मेरा इरादा था कि हम जल्दी चले गए तो अम्मी की तरफ जाके पढ़ लूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा कि चलो मेकअप किया हुआ जो भी किया हुआ है चलो चलते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ के जी मैं यहाँ फ्री हो गई हूँ। और दुपट्टा अभी जो है मैंने वो घर वाला ही लिया हुआ है। सूट मैंने दूसरा पहना हुआ है, लेकिन दुपट्टा जो है वो मैंने घर वाला ही लिया हुआ है। तो मैंने हसीब को कहा कि चलें अब जल्दी कर लें। ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जो है ख़ुद देर से तैयार हो तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बीवी देर से तैयार हो तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि तुमने देर कर दी, तुम्हारी वजह से देर हो गई, जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो मेरे साथ भी बस यही होता है, जिस दिन मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ हसीब हमेशा लेट कर देते, और जब लेट तैयार होकर भी ना मुझे कहेंगे कि तुम अभी तक बैठी क्यों हो, चलो चलो चलो, इस तरह होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोगों के भी हस्बैंड इस तरह करते हैं। और जी ये है दुपट्टा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, तकरीबन 7:30 हो गए, 7:40 आई थिंक से हो गए थे हमें निकलते निकलते। अब्बू की कॉल आई कि कब तक आना आप लोगों ने, तो मैंने कहा बस हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते में ही हैं, मतलब घर में ही हैं अभी, बस निकल रहे हैं। तो बस ये अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और ये जो था आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। दिन में कुछ खास करने को होता नहीं है, तो इसलिए मैंने आज जो है आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आप हमसे ना मतलब रूटीन शेयर करें कि आपकी प्रेगनेंसी में रूटीन क्या है, क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपसे सारी रूटीन शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। मैं सुबह से लेकर रात तक की जो रूटीन है वो सारी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जी अभी अम्मी की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और जो सारा खाने का इंतज़ाम था वो टेरेस पे किया था। इस तरह दस्तरखान बिछा लिए थे, चादरें बिछा ली थी नीचे, और यहाँ किया था क्योंकि हम लोगों की फ़ैमिली थी, वहाँ से भाभी की फ़ैमिली थी, वहाँ से चाचू की फ़ैमिली थी, और वहाँ से जो सिस्टर हैं उनकी फ़ैमिली थी। तो सब लोग आ चुके हैं और सब लोग बैठ चुके हैं, और खाना जो है वो सर्व कर रही हैं। सिस्टर और भाभी दोनों मिलके खाना सर्व कर रही हैं। एक साइड पे जेंट्स का लगा दिया था और एक साइड पे जो है वो लेडीज़ का लगा दिया था सारा। और हम लोग सब बैठे हैं और अभी जी खाना इंजॉय करेंगे। इस तरह खाना खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मतलब सब मिल के बैठ के खाते हैं और बातें भी करते हैं। और क्योंकि अब ना अम्मी वगैरह, ज़ाहिर बात है मेरी तो शादी हो गई, मैंने तो इधर आना ही था, लेकिन अम्मी वगैरह भी ना इधर शिफ्ट हो ना, तो उसकी वजह से ना अब मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा मौका होता है ना कि मतलब लोग सब इकट्ठे होते हैं तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी ज़िंदगी इन लोगों के साथ गुजरी है, तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ अब लोग अम्मी वगैरह शिफ्ट हुए हैं वहाँ अभी किसी से भी इतनी नहीं है, मतलब मोहल्ले वाले जो हैं उनसे इतनी नहीं है, ये तो चाची वगैरह रिश्तेदार हैं, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा है। तो जी मैंने अपने लिए प्लेट में लिए हैं राइस, और मुझे वॉइस ओवर करते दोबारा भूख लग गई है इनको देख के।
तो मैंने राइस लिए हैं और राइस मैं साथ में राइस एंजॉय करूँगी और साथ साथ में जी बच्चियाँ जो हैं इनसे, जो मेरे चाचू की बच्चियाँ, इनसे बातें करूँगी। और जी उसके बाद जी खाना सब ने खा लिया है और बाकी सब लोग जो हैं वो जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं वो मीठा एंजॉय कर रहे हैं। मीठा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन मैंने मीठा नहीं खाया। तो उसके बाद मीठा खाने के बाद हम लोग चले गए थे, क्योंकि फिर सिस्टर ने और भाभी ने मिलके और ये जो बच्चियां हैं, ख़ासकर बच्चियों ने मिलके जो है सारे जो बर्तन हैं वो उठवा लिए थे। क्योंकि हमारे ये है कि मतलब काम के बगैर ना रहती नहीं है, मेरी चाची जो है ना वो काम के बगैर रहती बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने जो है जल्दी जल्दी से सारा जो सामान था वो समेट लिया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं जी भाभी के कमरे में। और यहाँ एसी चल रहा था तो भाभी ने कहा इधर आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ आ गए हैं और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। आज मैंने आपसे शेयर किया अपनी छोटी सी रूटीन, अपना छोटा सा डे कि मैं किस तरह गुजारती हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे, हसीब को और हमारे आने वाले बेबी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।